अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रहमान चौधरी। आज का जो वीलॉग है वो जो हमारे नॉर्मल वीलॉग्स हैं, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उनसे ज़रा हटके है। आज हम बात करेंगे आईएमएफ की कि आईएमएफ क्या है और जो आईएमएफ का रोल है तमाम जो ममालिक हैं उनकी इकोनॉमी पे, और स्पेशली जो पाकिस्तान है उसकी जो इकोनॉमी है उस पर आईएमएफ किस तरह से इम्पैक्ट डालता है। और हमने खबरों में बहुत बार नाम सुना है कि आईएमएफ की वजह से गैस की, पेट्रोल की और जो दूसरी जरूरत अशिया की चीजें हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। तो आखिर में ये आईएमएफ है क्या और हम उनकी जो शराइत हैं उसको क्यों मानते हैं? हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनके साथ एग्रीमेंट्स करने पे क्यों मजबूर होती हैं और हम लोग आईएमएफ के बगैर अपनी कंट्री को क्यों रन नहीं कर सकते? और जैसे लास्ट गवर्नमेंट में जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा था कि मैं आईएमएफ में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद उनको एग्रीमेंट करना पड़ा था। उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी एग्रीमेंट किया और हम 1991 से आईएमएफ के साथ कंटिन्यूसली एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। सो आईएमएफ है क्या और पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट करना जरूरी क्यों है? सबसे पहले हम बात करते हैं आईएमएफ की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये एक ऐसा अदारा है जो तमाम ममालिक पर नजर रखता है कि तमाम ममालिक जो है वो अपनी जो ट्रेड है, उनकी जो तजारत है वो स्मूथली कर सकें। हम सबको पता है अगर हम एक्सपोर्ट्स करेंगे तो हमें डॉलर में पैसे मिलेंगे, अगर हम इंपोर्ट्स करेंगे तो हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि ये एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि जो डॉलर्स आए, हमने जो कमाए हैं एक्सपोर्ट्स के जरिए, और जो हमने इंपोर्ट्स की हैं और डॉलर हमने कंज्यूम किया है, उसके अंदर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए, एक उसमें तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए। जो आईएमएफ है वो तमाम जो ममालिक हैं उनके ऊपर मॉनिटरी करता है कि तमाम ममालिक जो है वो अपना जो बिजनेस ट्रेड है उसको स्मूथली रन कर सकें। जिस भी मुल्क को उस बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ मुश्किलात पेश आती हैं तो जो आईएमएफ है वो लोन प्रोवाइड करती है और साथ में कुछ अपनी पॉलिसीज हैं उसको इंप्लीमेंट करती है ताकि जो मुल्क है जिसको उन्होंने लोन प्रोवाइड किया है वो स्मूथली रन कर सके। अब बात करते हैं आईएमएफ और पाकिस्तान की। पाकिस्तान को आईएमएफ की जरूरत हमेशा क्यों पड़ती है? उसकी वजह यह है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, यानी जो डॉलर हम कमाते हैं, और जो हमारी इंपोर्ट्स हैं जिससे हम डॉलर मुल्क के बाहर बेचते हैं, उन दोनों में फर्क है। और जो पैसे हम बाहर बेचते हैं डॉलर्स में वो ज्यादा है बनिस्बत के जो हम डॉलर कमाते हैं। इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बन जाता है जब हमारे जो डॉलर है वो कंजम्पशन जो है, जो इस्तेमाल है वो ज्यादा होता है, इंपोर्ट ज्यादा होती हैं एक्सपोर्ट से। तो फिर जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आ जाता है तो हमें आईएमएफ के साथ डील करनी पड़ती है। आईएमएफ वक्ती तौर पे हमें लोन प्रोवाइड करता है जिससे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू है वो रिजोल्व होता है, लेकिन आईएमएफ उसके बदले में कुछ रिफॉर्म्स का कहता है और वो हमें बात उनकी माननी पड़ती है। वो प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, उसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। हम एक और वीडियो भी इस पे बनाएंगे तफसील से। हम कोशिश करेंगे जितने मेन पॉइंट्स इसमें कवर हो सके। सबसे पहले बात करते हैं इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, इसके जो नुकसानात हैं उस पर। आईएमएफ मोस्टली जब एग्रीमेंट्स करता है गवर्नमेंट के साथ तो वो गवर्नमेंट्स को कहता है कि आपने अपनी जो हेल्थ है, जो अपनी एजुकेशन है और जो अपने दूसरे जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं उन पे सोच समझ के खर्च करना है। यानी कि वो रिडक्शन कर देता है जितने भी जो फलाह बहबूद के काम है या एजुकेशन है या कोई सड़क बन रही है या रोड बन रही है, क्योंकि वो कहता है कि अगर आपकी इनकम लिमिटेड है तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी लिमिटेड होने चाहिए। कुछ लोग इस पे बहुत तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म जो है सोल्यूशन है, ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म में इसका फायदा नहीं होता। जब आईएमएफ हमें एग्री करवाएगा कि हम सब्सिडीज खत्म कर दें, जब सब्सिडीज खत्म करेंगे तो हमारे जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगी, हमारी जो फूड आइटम्स हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनकी प्राइस इंक्रीज होगी। जब उनकी प्राइस इंक्रीज होगी तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, एक आम इंसान जब रहता है उसके जो बेसिक जरूरियात जिंदगी है उसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। इन्फ्लेशन से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है
जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है तो मुल्क में जो रहना है, जो तनख्वाहदार तबका है, जिसको आम अल्फाज में कहते हैं जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनके लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और उन पर बैड इम्पैक्ट आता है। उससे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी बैडली इम्पैक्ट आता है, उनका जो वोटर्स हैं वो भी बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। उसके अलावा जब भी हम एनर्जी सेक्टर्स पे कहते हैं सब्सिडीज खत्म की जाए, जो एक्सपोर्टर्स हैं तो उनको बैडली इम्पैक्ट आता है। एक्सपोर्ट्स जो हैं, हमारे पाकिस्तान मुल्क में एक्सपोर्ट्स तभी बढ़ती हैं जब हम एक्सपोर्टर्स को, टेक्सटाइल्स को सब्सिडीज देते हैं। अगर हम सब्सिडीज को खत्म कर दें तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो लॉस प्रोड्यूसिंग एंटिटी बन जाएंगे, यानी कि उनका जो नेट है, जो उनकी इनकम है, वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे एज अ अदारा। जब वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे तो उससे ले ऑफ होंगे कि अगर वीक में 6 दिन काम कर रहे हैं तो जो मजदूर हैं उनको 3 दिन या 2 दिन के लिए कहेंगे आप ऑफ करें, और उसके बाद जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर किसी एक डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल टैक्स डिपार्टमेंट है अगर किसी कंपनी का, उसमें अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो उनकी कोशिश होगी कि 5 लोग कम करें ताकि जो कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक है वो हम इस्तेमाल करें और हमारे एक्सपेंसेस कम से कम हों। इससे जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसमें भी बैडली इम्पैक्ट आता है। जो एक आम शख्स है, जो एक आम दिहाड़ीदार वाला मजदूर है, या कोई एक टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाला कोई एक ग्रेजुएट है, उन सब के लिए एम्प्लॉयमेंट भी रिडक्शन हो जाएगी। इससे जो बेरोजगारी है उसमें भी इंक्रीज आएगा। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आईएमएफ बैडली इम्पैक्ट करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आईएमएफ जो है जब उनका इंप्लीमेंटेशन होती है तो उससे उसमें बेटरमेंट आती है। हम आने वाली वीडियो में मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि जो आईएमएफ है वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करता है और पाकिस्तान आईएमएफ के बगैर सरवाइव कर सकता है, और लॉन्ग टर्म में हम कौन कौन सी ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करें जिससे हमें आईएमएफ के बगैर हम मुल्क को स्मूथली रन कर सके। और जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि आईएमएफ का एग्रीमेंट इंप्लीमेंट करना इसके मुतरादिफ है कि कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन आपको डिक्टेट कर रहा है कि आप अपना मुल्क कैसे चलाएं। सो हम आने वाली वीडियो में कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे कि क्या आईएमएफ के बगैर हमारा मुल्क जो है वो आगे तरक्की कर सकता है, और क्या हम लोग आईएमएफ के प्रोग्राम के बगैर, एग्रीमेंट के बगैर हम सरवाइव कर सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हम इस तरह की इंपॉर्टेंट और भी काफी वीडियोस बनाएंगे। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वाली वीडियोस हैं, वो आप तक टाइमली पहुंचे।